नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश तिवारी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पोस्ट हिंदी। कश्मीर की धरती पर जो कुछ हुआ उसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की धर्म पूछ करके हत्या सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक ऐसी खबर थी जिसने 150 करोड़ भारतीयों को भीतर से हिला करके रख दिया। अब पाकिस्तान ने भारत की सहनशीलता की सीमा को पार कर दिया है और इसकी भारी कीमत भी बहुत जल्द ही चुकाएगा। अब भारत खामोश बैठने वाला नहीं है। ये मोदी जी का देश है जो बदला लेना अच्छे से जानता है। भारत ने इस बार जो निर्णय लिया है उसने युद्ध की परिभाषा को बदल दिया है। अभी तक सीमा पर न टैंक चले न ही आसमान से बम बरसे हैं, लेकिन पाकिस्तान को झटके पे झटके लग रहे हैं, जैसे कोई पाकिस्तान में बम फूट रहा है और इसकी गूंज आने वाले दशकों तक पाकिस्तान में महसूस की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान पर जल बम फोड़ दिया है। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ, जिसकी वजह से भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी दिया गया। भारत ने इस समझौते के तहत 80% पानी पाकिस्तान को दे करके एक उदार राष्ट्र की छवि प्रस्तुत की, पर पाकिस्तान ने बार बार भारत की इस सहिष्णुता का दुरुपयोग ही किया, भारत को धोखा ही दिया। भारत ने जब जब शांति की पहल की तब तब पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया और आतंक का रास्ता ही चुना। पाकिस्तान द्वारा भारत को धोखा देने का एक लंबा इतिहास है, जैसे कि 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर भारत के खिलाफ चलाया। 1971 में पाकिस्तान की बर्बरता के कारण ही पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में सीरियल बम धमाके कराए। 2001 में भारतीय संसद पर हमला कराया। 2008 में पाकिस्तान में फिर से मुंबई में हमला कराया, जिसे 26/11 के नाम से जाना जाता है। 2016 में उरी में हमला कराया। 2019 में पुलवामा में हमला कराया। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों का हेल्प लेकर के पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार कराया। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान हर दशक में भारत के खिलाफ आतंक का सहारा लेता आया है, फिर भी भारत ने कभी सिंधु जल समझौते को हथियार नहीं बनाया। लेकिन इस बार भारत सिंधु जल समझौते को हथियार बनाएगा। पहलगाम में पर्यटकों और निर्दोष नागरिकों की हत्या ने भारत को गहराई से झकझोर दिया है। इस हमले ने केवल कुछ जीवन को नहीं छीना है, बल्कि इसने पाकिस्तान का भरोसा भी तोड़ दिया है और कश्मीर की पर्यटन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। और अब भारत इस घटना पर चुप नहीं बैठेगा। भारत की ओर से पहला प्रहार किया जा चुका है। वाटर बम पाकिस्तान पर फोड़ा जा चुका है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 निर्णायक कदम उठाए हैं। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है, जिससे व्यापार, ट्रेवल और कम्युनिकेशन सब कुछ बंद हो जाएगा। सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। कूटनीति का बहिष्कार करते हुए पाक उच्चायोग को देश से निष्कासित कर दिया गया और जल्द से जल्द 48 घंटों के बीच भारत छोड़ने के लिए बोला गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाला सार्क वीजा तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत में एंट्री नहीं कर पाएगा और जो लोग भारत में अभी तक हैं उन्हें देश छोड़ने के लिए जल्द से जल्द बोला गया है। पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु जल संधि से मिलने वाली पानी पर निर्भर है, जिसमें से 93% पानी झेलम, चिनाब और सिंधु से आता है, मतलब भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता है। यदि इस पानी को रोक दिया जाता है या फिर मोड़ दिया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जैसे कि खेत बंजर हो जाएंगे, अनाज का उत्पादन रुक जाएगा, भूख, गरीबी और हताशा का माहौल पाकिस्तान में बनेगा, बिजली परियोजनाएं भी ठप पड़ जाएंगी, बिजली का उत्पादन भी प्रभावित होगा। भारत का सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार का यह कदम पाकिस्तान के लिए केवल एक संकट नहीं है, बल्कि यह कठोर कदम धीरे धीरे पाकिस्तान के विकास का गला ही घोंट देगा और पाकिस्तान समय के साथ बर्बादी के दलदल में फंसता चला जाएगा। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन तो वैसे ही बर्बाद है, लेकिन वह और भी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा इसका प्रभाव उसके विद्युत उत्पादन पर भी पड़ेगा। भारत के इस कदम से सिंधु बेसिन पर बने पाकिस्तान की जल विद्युत परियोजनाएं भी प्रभावित होंगी, जिसमें मुख्य रूप से टरबेला डैम, मंगल डैम, नीलम झेलम प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान की बिजली का मुख्य स्रोत है,
पाकिस्तान में पानी की कमी का मतलब है कम बिजली का उत्पादन होगा, जिससे उद्योगों को भरपूर बिजली नहीं मिलेगी, बिजली की कटौती होगी, गर्मियों में अघोषित ब्लैकआउट होगा और अस्पतालों में अराजकता भी फैल सकती है। भारत का यह निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लिया गया है, बल्कि एक राजनीतिक सोच पर आधारित है। पाकिस्तान को दंडित करना अति आवश्यक है, फिर भी हर कदम सोच समझ करके लिया गया है, जो कि कानूनी रूप से भी मजबूत है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही है। आने वाले समय में मोदी सरकार ने पाकिस्तान को पानी के थ्रू बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार कर दिया है। तत्काल सिचुएशन में पाकिस्तान अपने मौजूदा जलाशयों में उपलब्ध पानी से कुछ समय तो काम चला लेगा, भूजल संसाधनों का उपयोग भी करके कृषि को कुछ हद तक बचा लेगा, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान पूरा का पूरा बर्बाद होगा, क्योंकि भारत ने किशनगंगा, राटले और पाकुल डूल जैसे बांध पाकिस्तान के समीप बनाए हुए हैं, जिससे पाकिस्तान में जाने वाले बूंद बूंद पानी पर भारत का नियंत्रण होगा। भारत की इच्छा के बगैर एक बूंद भी पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी पुराना विवाद है। सन 2005 में बगलियार डैम पर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समूह से मध्यस्थता मांगी थी। 2013 में किशनगंगा डैम पर पाकिस्तान ने विवाद किया था, लेकिन यह केस भारत जीत गया। 2016 में भारत ने घोषणा की कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। हम आपको पानी देते रहें और आप हमारे देश में खून बहाते रहें, ऐसा नहीं चलेगा। और 2017 में पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि पर पुनः विचार करने का फैसला लिया। यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी देश ने किसी देश के खिलाफ पानी को हथियार बनाया है। इससे पहले चीन, इजराइल, तुर्की और भी देश इस पानी का उपयोग हथियार की तरह कर चुके हैं। चीन तिब्बत से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ने के लिए डैम बना रहा है। इजराइल ने जॉर्डन और गाजा पट्टी में जल रोकने का प्रयोग किया। तुर्की और सीरिया के बीच भी जल विवाद चल रहा है। जल अब सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक संपत्ति भी बन चुका है। पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो उससे भारत काफी नाराज है। मोदी, योगी, शाह और राजनाथ सिंह काफी गुस्से में हैं। हो सकता है पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने के लिए भारत पीओके में कोई विशेष अभियान चला दे, या फिर पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए बलूचिस्तान की आजादी को समर्थन दे दे। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दे और उसे देश दुनिया से अलग कर दे। हो सकता है भविष्य में भारत कोई तगड़ा सैन्य एक्शन ले ले और उचित समय पर भारत जवाब देगा। यह बात अच्छी तरह से पाकिस्तान जानता है। आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की राष्ट्र हित से जुड़ी हुई वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।